मुख्यमंत्री हो, इन सरकारों को बदलकर हम अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। कल आपने 36 मंत्री पूरे बिहार सरकार में किया, लेकिन दलितों के लिए जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था उसके बराबर मंत्री भी आप हमारे समाज से नहीं हो। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। गुरु रविदास जयंती के मौके पर आज पटना में बीएसपी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पटना के रविंद्र भवन को पूरी तरह से बहुजन समाज के लोगों ने भर दिया। इस दौरान बीएसपी बिहार के प्रभारी अनिल चौधरी जो है वो हाथी पर सवार होकर रविंद्र भवन पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम भी मौजूद रहे। दोनों बड़े नेता रविंद्र भवन पहुंचे, जहां पर अनिल चौधरी ने लोगों को संबोधित किया है। और उस दौरान अनिल चौधरी ने सीधे तौर पर एनडीए की सरकार पर सवाल उठाए और महागठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आप देखिए। अब सब लोग कहा था कि समय के अभाव बा, और 2-4 मिनट बोल रहे हैं कि छोड़ देते हैं। आज संत रविदास जयंती मनाने हम लोग आए हैं। आज से लगभग 650 साल पहले उन्होंने उस ब्राह्मणवाद और सामंतवाद व्यवस्था में हम बहुजनों के लिए आवाज उठाई और हम सबों को समानता की बात उन्होंने कही कि हमारे शरीर में जो खून है जो उनके शरीर में खून है। लेकिन आज भी उनको 650 साल लगभग पहले उन्होंने जो बातें कही, आज भी वो बातें क्या पूरा हो पाएगी? पूरा होकर वो बात है। आज भी हमारे लोगों को कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, कहीं साथ चलने नहीं दिया जा रहा है, और तमाम व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है और हमारे लोगों को कुचल दिया जाता है। हमारी बहन बेटियों के साथ न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन किसी भी घटनाओं में न्याय नहीं मिल पाता है। और सरकारें कहती है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकारें कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम आज इस संत शिरोमणि का दर्जा दिया और उसके बाद भी ये हमें बराबर नहीं मान रहे हैं। अभी बिहार की सरकार में मैं बता देना चाहता हूं, जब हमारा संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जब हमारा आरक्षण है तो मजबूरी है। बाबा साहब के उस आरक्षण के तहत नरेंद्र मोदी किए या अमित शाह किए, किसने किया था? ये आरक्षण हमें बाबा साहब ने दिया था, जिसके बदौलत हमारे लोग संसद में जाते हैं, चाहे जिसके बदौलत हमारे लोग विधानसभा में जाते हैं। और जाने के बाद जब हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए उनके पास जाते हैं कि विधायक जी, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, हमारे जमीन किसी ने हड़प ली है, तो क्या वो विधायक, क्या वो सांसद आपके किसी काम आता है? आपके साथ खड़ा होता है? आपके साथ नहीं खड़ा होता है। यही वो बिहार की सरकार है जहां 3 डिसमिल जमीन मिला जिसकी कब्जा मिली होगी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने तो दलितों को जमीन दे दिया। अरे मुख्यमंत्री जी, इस डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि 36 मंत्री हैं बिहार सरकार में। कल आपने 36 मंत्री पूरे बिहार सरकार में किया, लेकिन दलितों के लिए जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था
उसके बराबर मंत्री भी आप हमारे समाज से नहीं लोगों को बना पाए। ये तो आपकी सच्चाई। आप 36 में 7 मंत्री बनाए हमारे समाज से आने वाले लोगों को। ये हमारे आरक्षण की धज्जी उड़ाने वाली सरकारें हैं। ये बाबा साहब के संविधान पर नहीं मानने वाली सरकारें हैं। तो आज हम सब यहाँ आए हैं संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाने। जिस समाज को बहन मायावती की आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी उस समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए अपनी ताकत लगाइए। और ये जो विधायक जो चुन के जाते हैं, ये जो सांसद जो चुन के जाते हैं, चाहे वो राजद के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या जनता दल यू के हो, ये कभी भी हम बहुजनों पर जो हो रहे अत्याचार, हम बहुजनों पर हो रहे जुल्म को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये जुल्म करने वाले लोग हैं, ये जुल्म सहने वाले लोगों को और तंग करने वाले लोग हैं। ये लोग आनंद मोहन जैसे सामंती और अपने दलित डीएम के हत्यारे लोगों को जेल से छुड़वाने वाली सरकार है। इस सरकार से कभी उम्मीद मत करना मेरे भाई, मेरी माताओं और बहनों, आप कभी उम्मीद मत करना इन सरकारों से। झूठे वादे, झूठे दावे। एक कह रहे 2,500 रुपये महीना दे देंगे, एक कहेंगे कि मैं और दे दूंगा। अरे हम तो पूछना चाहते हैं कि जो सरकारें चल रही वो हमें आज तक क्या दे पाई है। इस बात को जरूर याद रखना कि वो सरकारें जो चल रही है वो सरकारें क्या दे पाई है हमें और हमारे समाज को। एक न्याय के लिए तरस जाती है हमारी आंखें, हमें न्याय नहीं मिल पाता। बाबा साहब का सुंदर संविधान धरे के धरे रह जाता है और ये सरकारें आगे बढ़ जाती हैं हमारे बाबा साहब के संविधान को रौंदते हुए। तो अगर आप मान्यवर हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संत शिरोमणि रविदास साहब को मानने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले इस रौंदने वाली सरकार को बदलने की ताकत बनाओ। इस सरकार को हम बदल देंगे जो हमारे संविधान को रौंदती हो, हमारे समाज को रौंदती हो। इस सरकारों को बदलकर हम अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब तक आप मान्यवर काशियान साहब के उस मिशन को नहीं समझेंगे कि हमारा समाज भीख मांगने वाला सरकार समाज बनता। अरे हमारी संख्या इतनी है कि हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बन सकते हैं। बस ताकत पहचानने की जरूरत है कि हमारी ताकत क्या है। मैं इधर की बातें नहीं करना चाहता हूं, वो हमारे मुख्य अतिथि साहब और विशिष्ट अतिथि साहब करेंगे, बताएंगे मिशन के बारे में। लेकिन मैं बिहार के बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज बिहार जुल्म और ज्यादती का शहर बन गया है। बिहार जुल्म और ज्यादती का राज्य बन गया है। इन राज्यों में पिछड़ा हो, बदी पिछड़ा हो, दलित हो, इसका कहीं भी सुनवाई इन सरकारों के द्वारा नहीं होने वाली है। ये अलग ही मिशन में, अलग ही धुन में है कि हम आपका वोट दे लेंगे, आपको ठग करके, आपको झूठ बोल करके आपका वोट लेकर आपके खिलाफ काम करेंगे, आपके खिलाफ काम करेंगे और आपका वोट लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आप सबों को आया हूं कहने कि आप सभी इस बात के लिए चिंतित हुए। समझिए कि हमारा समाज बिकाऊ नहीं है। इस समाज को माननीय काशीनाथ साहब ने खून और पसीना से बनाया है। इस समाज को बहन मायावती ने अपनी कुर्बानियों से बनाया है। इस समाज को अगर बाबा साहब जैसे लोगों ने संवारा है, सजाया है, तो समाज कभी बिकाऊ नहीं हो सकता है। इस समाज को अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जब पहचान लेंगे अपनी ताकत तो निश्चित रूप से निखार आएगी और निश्चित रूप से उसकी गति आपकी होगी। और आप जिस दिन सिंहासन पर बैठेंगे, बहुजन समाज पार्टी जिस दिन बैठेगा, उस दिन न तो हमें 3 डिसमिल जमीन के लिए कहीं तड़पना होगा, उस दिन न तो हमें 2,500 रुपए के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, और उस दिन
हमारे लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे और हमारे झोपड़ियों को कभी आंख नहीं लगाएंगे, कभी हाथ नहीं लगाएंगे। अधिकार जो 648 साल पहले जन्म लेकर के हमारे संत श्रीमद रविदास साहब ने हमारे लिए सोचा, अपने दोहों के माध्यम से बनारस के उन घाटों पर जहां सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था के लोग सर चढ़कर बोलते थे, वहां उन्होंने हमारे लिए ललकारा। अगर सच्चे श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहते हैं तो इस बार लगा दीजिए चोटी का ये अपनी बहन मायावती के लिए और अपने बहुजन समाज के लिए, अपने नन्हे मुन्ने बेटों के लिए, अपने नन्हे मुन्ने बेटियों के लिए लगा दीजिए। कभी बाबा साहब ने नहीं सोचा था कि वही भारत बनेगा जहां दो तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए। पहले हजारों साल हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें स्कूल जाने से रोका, और जब बाबा साहब ने सुंदर संविधान बनाकर हमारे लिए स्कूल और कॉलेज के दरवाजे तोड़े खोले, इस सरकारों ने अलग ही चाल चली। उन सरकारी विद्यालयों में जहां हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, हमारे समाज के बच्चे जाते हैं पढ़ने, हमारे समाज की बच्चियां जाती हैं पढ़ने, वहां शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया। वहां खिचड़ी बंटवाने का काम शुरू हो गया और खाना खिलाने के काम शुरू हो गए। वहां जुल्मियों का क्या होगा, इन सामंतवादियों का क्या होगा, इन मनवादियों का क्या होगा। इसीलिए सबने ठाना कि हम अब सरकारी विद्यालयों का स्तर ही बना, आपका कोई इलाज नहीं होगा। जिंदा रहना चाहते हैं, रहिए बिहार में, इलाज कराइए यूपी में, रहिए बिहार में और दवा के बिना मर जाएगी। यही वो नीतीश कुमार का बिहार, यही वो डबल इंजन की सरकार है, जहां हमारे लोगों का हर सुविधा है जो बाबा साहब ने हम तक पहुंचानी चाहिए, जो बाबा साहब ने हम तक देनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं को इन सबों ने उखाड़ दिया, उन सबों ने खत्म कर दिया है। हम यही कहेंगे, इस बार बिहार ढीला होगा, चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, आप भी लगाइए, हम भी लगाएंगे, हम सब मिलकर अपनी ताकत लगाकर इस निकम्मी सरकार, इस भ्रष्ट सरकार, इस डबल इंजन की सरकार को, इस महाजंगल राज वाली सरकार को उखाड़ फेंकिए और अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार का स्थापना कीजिए, तभी हमारी बात होगी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ आए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हम सबों का एक कार्यक्रम मिडिल स्कूल में था, लेकिन इन सरकारों ने, इन जुल्मियों ने, ये सावंतियों ने हमारे उस प्रोग्राम को मिडिल स्कूल में, इस सरकार हम पर इतना भी जुल्म कर ले। तो आपने देखा कि अनिल चौधरी ने साफ साफ कहा कि बाबा साहब ने हमें तो भले ही बराबरी का अधिकार दे दिया, लेकिन आज भी कुछ सामंतवादी लोग हैं, वो बराबरी का हक नहीं देना चाहते हैं, वो बहुजनों को कुचलना चाहते हैं। चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो जदयू के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, सब जो है वो शासन करने वाले लोग हैं, सामंतवादी विचार वाले लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक लोकसभा और विधानसभा में बहुजनों की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक यह हाल नहीं बदलने वाला है। साथ ही उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।